तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बेरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, यानी कि द फ्लैश को। वो अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन जहरीली गैस को चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी वहाँ पर पहुँचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब बेरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी पहुँच गया था, जिसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी, जो उसे सेकंड्स में दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। अब खैर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। इसीलिए अब ये अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है, तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाता है, कुछ फ्रिज से खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी की उसने एक लाइन बना दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं के साथ लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समेत उस चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है, जिसके पास पॉइजन जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमन, जिसने अपनी रस्सी फेंककर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। उधर फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और फिर जिसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बेरी यानी कि फ्लैश दोबारा उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आ गया था, जहाँ पर उसको बॉस से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। मगर खैर वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्त से जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि बेरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ हैं। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर बेरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात को बेरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप भूल आई थी और फिर जिसे लेने वो बेरी के डैड को भेजती है क्योंकि टोमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बेरी के डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट चले गए और बेरी खुद अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद बेरी को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो बेरी की मॉम को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर साथ ही वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बेरी की मॉम को बेरी के डैड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी। पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में आती है। बेरी यानी कि जो अब द फ्लैश के रूप में था वो सोचता है अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज भागता है। भागते हुए उसके पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था मगर खैर वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर अब वो सीधा बैटमैन के पास जाता है। उससे कहता है अगर पास्ट में मेरी मॉम मरी ही ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती। क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूं, मैं बदल दूं इन चीजों को। बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना हुई होती तो तुम द फ्लैश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड ना मरते तो मैं कभी बैटमैन ना बनता। इसीलिए जो हो गया उसे भुला दो। ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। मगर फ्लैश फिर भी बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके
बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुंच गया था, जब उसकी मॉम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने आई थी। अब वहाँ पर जाकर वो करता ये है, उसने अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रख दिया था ताकि जब वो घर जाए तो उनके पास टोमेटो केचप हो और उसकी मॉम उसके डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने ना भेजे, और इस तरह उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, उसके डैड को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी स्पीड से भागता हुआ अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे, जबकि इस टाइम के बैरी को जो 18 साल का है उसे बैरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को साइड पर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर्स ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बैरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बैरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी, मगर बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइमलाइन यानी कि पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं, जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसने अभी सही तरह से द फ्लैश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसके भागने से कितनी तबाही हो सकती है। वहाँ पर रोड्स पर बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। जिसके बाद वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें जनरल जॉर्ड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है, अगर तुमने उसे मुझे वापस न दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बातें सुनकर बैरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो सोचता है अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया यानी कि माजी की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को अच्छे तरीके से याद था, उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बैरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर ताकतें मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बैरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। वंडर वुमैन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था, जहाँ पर जाकर बैरी 1 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई और मुझे लगता है इस दुनिया का वो ही सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बेड स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। उधर पहुंचने के बाद अब ये वहां पर सबको एक एक करके मार रहे थे। बैरी 1 ने अपने द फ्लैश का सूट बैरी 2 को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर्स इस दुनिया की बैरी 2 के पास थी। वहाँ पर सभी सोल्जर्स फ्लैश को मारने वाले थे। उसके सामने बैरी 1 आ जाता है, मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी कि बैरी 2 ने
प्रेजेंट के बैरी को बचा लिया था। बैरी की हालत यहाँ पर बहुत खराब थी, उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन। उसने एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार दिया था। फिर अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ था। जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो उधर कोई सुपरमैन नहीं था बल्कि एक लड़की थी। ये तीनों से देखकर बहुत हैरान थे। तभी वहाँ पर लाल रंग की रोशनी जलती है और सायरन बजने लगे थे। अब जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब वो सुपर गर्ल थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बैरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रखा तो इसकी उस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइम लाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई जो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अब ये तीनों अपने साथ उस सुपर गर्ल को लेकर किसी तरह उस फैसिलिटी से बाहर आ गए थे जहाँ पर इनको चारों तरफ से वहाँ के सोल्जर्स घेर लेते हैं। मगर बाहर आते ही सुपर गर्ल सूरज की रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है। उसकी पावर्स भी वापस आ गई थी। उसको अब इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था। वो वहाँ पर एक एक सोल्जर को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स का खात्मा कर दिया था। जिसके बाद दोनों बैरीज और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे। वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं। जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं जिससे उसकी सारी पावर्स ताकतें वापस आ गई थी। मगर जैसे ही उसकी पावर्स आती है वो कहीं पर चली गई थी। उसके जाने के बाद बैरी 1 समझ गया था कि अब उसे ही बैरी 2 और बैटमैन के साथ मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। अब वो बैटमैन की मशीन्स का इस्तेमाल करता है जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापस नहीं आती मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि ज़ॉर्ड की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है। वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो इन सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उधर बैरी जख्मी हालत में है। उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक जोरदार बिजली का झटका लगने से वापस आ जाएंगी तो अब सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालत में उठाकर उड़ती हुई आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है जहाँ पर उसे जोरदार झटका लगता है और उसकी सारी पावर्स अब वापस आ गई थी। बैरी 2 भी उसे द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लिया था। अब ये सभी मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब अब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं जिसमें सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के सभी स्पेसशिप्स को अपनी पावर से तबाह कर रही थी जबकि दोनों द फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ ज़ॉर्ड की आर्मी को मार रहे थे। अब सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट रोशनी निकालती है मगर ज़ॉर्ड उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था जिसके बाद दोनों बैरीज यानी कि दोनों फ्लैश मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे जहाँ पर ये सुपर गर्ल और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर सके। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन के मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं मगर फिर भी बाद में किसी न किसी तरह बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर गए थे। बैरी 1 द फ्लैश इस बात को समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते यानी कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम कुछ भी नहीं बचा सकते। मगर बैरी 2 ये नहीं समझता। वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। बैरी 1 बैरी 2 को रोकता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी 2 ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सुपरमैन भी आने लगते हैं। यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ गया था जिसने कहानी के शुरू में बैरी 1 को जोर से मुक्का मारा था जिस वजह से वो अपनी इस पास्ट की दुनिया में फंसा था। दरअसल ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का फ्यूचर था जो कि हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता रहा था मगर फिर भी ना बचा सका। बैरी 1 उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन फ्यूचर 2 के बैरी का दिमाग अब खराब हो गया था। वो बैरी 1 पर अपने हथियार से हमला करता है लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बैरी 2 आ जाता है जिसको वो हथियार लग गया था और वो वहीं पर मर जाता है। अब क्योंकि बैरी 2 ही नहीं बचा था तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद अब एक ही बैरी बच गया था यानी कि बैरी 1 द फ्लैश।
वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है जब उसने टोमेटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में रखा था। इस बार ये उसे उठाकर दोबारा से शेल्फ पर रख देता है, मगर यहाँ पर उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वो उस टोमेटो केचप को उसकी असल जगह पर नहीं रखता बल्कि उसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है, जिसके बाद वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब अगले दिन उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी जहाँ पर वकील को एक वीडियो मिलती है। ये उस वक्त की थी जब बैरी की मॉम की मौत हुई और उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए हुए थे। अब जब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ से उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस वक्त बैरी के डैड घर पर नहीं थे। उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा था और इस वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी नहीं किया था, उसने टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था और इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा बदल गई। वो दोबारा किसी और टाइम में आ गया। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैरी यानी कि द फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ तब तक हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में फंसा। अब बैरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से? तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।